दोस्तों साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z नर्सिंग में। दोस्तों, नर्सिंग से रिलेटेड सभी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी, कोई रिज़ल्ट या कोई इम्पोर्टेंट नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए बता देता हूं, हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर का पेपर सोल्व कर रहे थे। इसका पहला पार्ट, जिसके 60 क्वेश्चन हमने पहले ही सोल्व कर लिए हैं, वो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आगे के 60 क्वेश्चन हम आज ये जो पार्ट सेकंड है इसमें सोल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आगे के एम्स नागपुर का जो लेटेस्ट में अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका पहला क्वेश्चन है आज का 61। असेसिंग द लेबोरेटरी फाइंडिंग, which result would the nurse most likely expect to find in a client with chronic renal failure? Chronic renal failure. Option A, decrease serum calcium, blood pH 7.2, potassium 6.5. सेकेंड, BUN 35 से 45 40 mg/dl, पोटेशियम 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, pH 7.35, डिक्रीज सीरम कैल्शियम। ऑप्शन सी, BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 15 mg/dl, इंक्रीज सीरम कैल्शियम क्रिएटिनिन। और ऑप्शन डी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 10 से 30 mg/dl क्रिएटिनिन। तो दोस्तों हमें इसके अंदर आप बताना है कि हम लेबोरेटरी फाइंडिंग देखकर मोस्ट लाइकली एक्सपेक्ट क्या करना है जिसको क्रोनिक रिनल फेलियर है पेशेंट को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, उसका सीरम कैल्शियम लेवल भी कम होगा, ब्लड की pH 7.2 और पोटेशियम 6.5, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू स्किन? कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू स्किन? पानी का लॉस किस के द्वारा हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है लॉस होने में स्किन के द्वारा? ऑप्शन ए, मेलेनिन, कैरोटिनिन, केरेटिन या कोलेजन। तो सही आंसर दोस्तों केरेटिन। द सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल हैव एक्सेसिव वरी और बिलीफ दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम ए फिजिकल इलनेस डेस्पिट लेक ऑफ मेडिकल एविडेंस इज नोन एज। तो ऑप्शन ए, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ऑप्शन बी, पैन डिसऑर्डर, ऑप्शन सी, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर और ऑप्शन डी, फोबिक डिसऑर्डर। सही आंसर है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। संकन फोंटेनेल इज ए साइन ऑफ, संकन फोंटेनेल्स डिहाइड्रेशन का साइन होता है। अगला क्वेश्चन, एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है दोस्तों, एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो हेल्थ एजुकेशन होता है, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन होता है, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग होता है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसका हेल्थ केयर का एलिमेंट नहीं होता। तो ये सही आंसर आएगा। डिस्पोज ऑफ एक्सपायर्ड एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग, कहाँ पर हमें एक्सपायर्ड और साइटोटॉक्सिक ड्रग को डिस्पोज करना है? सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल। ऑप्शन है इनके, ऑटोक्लेव करना है, म्यूनिसिपल वेस्ट करना है, केमिकल ट्रीटमेंट या सेपरेट लैंडफिल। तो सेपरेट लैंडफिल हम करेंगे। द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू रेडली रिकवर फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज कॉल्ड, एक पर्सन रिकवर कर रहा है स्ट्रेसफुल सिचुएशन, उसको क्या कहेंगे? मेंटल फ्रीडम, एंड्रोगेनी, रेसिलेंस या हार्डनेस। तो सही आंसर है दोस्तों रेसिलेंस। अगला क्वेश्चन है, ए मेथड इन विच सेवरल राउंड ऑफ क्वेश्चन आर गिवन टू ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्ड, ए मेथड इन विच सेवरल राउंड ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन पैनल एक्सपर्ट। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पैनल के द्वारा। क्यू स्मार्ट मेथोडोलॉजी, कॉन्टेक्ट एनालिसिस, डेल्फी टेक्निक या मेटा एनालिसिस। तो सही आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन सी, डेल्फी टेक्निक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफरेंशिएटिंग टेस्ट बिटवीन
म्यूकस एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्या इसके अंदर डिफरेंट करेगा? म्यूकस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर डिफरेंस किस हिसाब से हम देखेंगे? जो नेजल सीक्रेशन हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों CSF के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, तो हम ग्लूकोज टेस्ट करेंगे। ऑप्शन देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, प्रोटीन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ग्लूकोज है। तो CSF ग्लूकोज ही आता है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन, द नर्स इज इन्फॉर्म्ड दैट ए क्लाइंट विथ ए लार्ज सर्जिकल इंसिजन इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंटेंसिव केयर यूनिट टू सर्जिकल यूनिट। What medication does the nurse anticipate the physician will order for the client? Okay, एक नर्स इन्फॉर्म करती है दैट द क्लाइंट विथ ए लार्ज सर्जिकल इंसिजन इज बीइंग, एक सर्जिकल का पेशेंट है, वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है इंटेंसिव केयर यूनिट से सर्जिकल यूनिट में। तो कौन सी मेडिसिन के ऊपर नर्स सवाल करेगी जो फिजिशियन ने ऑर्डर किया है? ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स या मेफिटोइन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बिफोर द प्लेसेंटा फंक्शन द कॉर्पस ल्यूटियम इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। बिफोर द प्लेसेंटा फंक्शन कॉर्पस ल्यूटियम इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो प्लेसेंटा के बनने से पहले कॉर्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन का सिंथेसिस करती है, निर्माण करती है? TSH एंड T4, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल एंड थायरोक्सिन, LH एंड FSH। तो सही आंसर दोस्तों इसका होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करती है। द फॉलोइंग डेवलप्स आर ए रिजल्ट ऑफ ए नर्स एक्सपीरियंस इन ए स्पेसिफिक clinical area, the time the nurse has been practiced and the quality of relationship the nurse has formed with clients. The following develop a result of a nurse experience करती है in a specific clinical area, the time the nurse has been practiced and quality relationship। तो ऑप्शन ए नोविंग क्लाइंट्स, लीडरशिप, पर्सनल इथिक्स या एबिलिटी टू डेलीगेट केयर। सही आंसर दोस्तों नोविंग क्लाइंट। ये एम्स नागपुर का पेपर है जो अभी हाल ही में आया था। आंसर की एम्स नागपुर के द्वारा ही जारी की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू रिड्यूस स्ट्रेस इन ए प्री टर्म इन्फेंट एट 32 वीक गेस्टेशन। तो एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या करना है स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए एक प्री टर्म इन्फेंट जो 30 वीक गेस्टेशन है? तो ऑप्शन ए एटीट्यूड ऑफ एक्सटेंशन व्हेन प्रोन और साइडलाइन, सेंसरी स्टिमुलेशन इंक्लूडिंग सेवरल सेंस ऑफ द टाइम, कंगारू केयर या टेक्टाइल स्टिमुलेशन अंटिल साइन ऑफ ओवर स्टिमुलेशन डेवलप। तो दोस्तों कंगारू मदर केयर इसका सही आंसर है। विच टाइप ऑफ लीडरशिप थ्योरीज कंसिडर पीपल इनहेरिट सर्टेन क्वालिटी दैट मेक देम बेटर suited टू लीडरशिप? ऑप्शन ए कॉन्टिजेंसी थ्योरीज, ट्रेड थ्योरीज, सिचुएशनल थ्योरीज और बिहेवियरल थ्योरीज। तो दोस्तों सही आंसर है सिचुएशन थ्योरी। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस किस कंडीशन संबंधित है? रीनल एजेनेसिस, इसोफेगल एट्रीशिया, एनेंसेफेली या डाउन सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर दोस्तों रीनल एजेनेसिस होता है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की वजह से। लोकिया अल्बा follow lochia serosa and usually last from the first to third week of postpartum. What is brown to red, contain decidual cell and leukocytes, creamy white brown contain decidual cell may have stale odor, ऑप्शन सी ब्राउन टू रेड टिश्यू फ्रेगमेंट ऑर्डर या ऑप्शन डी क्रीमी वाइट ब्राउन स्टेल ऑर्डर। तो लोकिया अल्बा जो है लोकिया सिरोसा यूजुअली लास्ट में किस कलर का होता है? क्रीम वाइट ही ब्राउन होता है। कंटेन डेसिडुअल सेल में हैव स्टेल ऑर्डर। वन फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम
स्टिमुलेटिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल्स, एसिलरेशन ऑफ हार्ट बीट। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक फंक्शन है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। यूजिंग पैरासाइज मेथड टू investigate problem and arrive at solution is called scientific problem solving, critical thinking, trial and error, planning and execution। तो सही आंसर है scientific problem solving। A 20-year-old Megha come to the doctor because of menstrual period. She has hypothyroidism of which she take thyroxine. She has an artificial heart valve for which she take warfarin, and she recently started tetracycline for acne. Urine human chorionic gonadotropin (HCG) is positive. Which of the following medications should the patient continue to take during pregnancy? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है टेट्रासाइक्लिन, कोमोडिन, थायरोक्सिन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेडीज़ प्रेग्नेंट भी है और बहुत सारी डिजीज़ भी हैं। टेट्रासाइक्लिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देते हैं, टेराटोजेनिक इफेक्ट दिखाती है। कोमोडिन वारफेरिन भी नहीं देते हैं, प्लेसेंटल बैरियर को पार करती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेग्नेंट में नहीं देंगे क्योंकि ये कोई इफेक्ट मतलब बच्चे को नुकसान करेगी और सीपी और गिरा भी सकती है, अबॉर्शन भी हो जाएगा। और थायरोक्सिन जो है वो रेगुलर चलती रहेगी, तो इसका सही आंसर थायरोक्सिन है। द जंक्शन एट विच एन इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इज कॉल्ड स्टिमुलस, नर्व मैसेज, स्नैप्स, एक्सॉन। जंक्शन जहाँ पर दो न्यूरॉन मिलते हैं उसको हम स्नैप्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस वाज हेल्ड इन सितंबर 2020 कहाँ हुआ? तो ये जीके के क्वेश्चन है, जनरल एप्टीट्यूड का, अबू धाबी में हुआ। नीचे दी गई एक सूची में कुछ आम पहलू हैं, इनमें से वह चुनें जो अन्य शब्दों की तरह न्यूनतम हो और जो विषम हो। ब्रह्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम और इंडोनेशिया। तो दोस्तों मॉरिशस में चुना गया है। अगला है हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। नीचे दिए गए कथन को पढ़ें जिन्हें सत्य मानिए, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। फिर उस विकल्प को चुनें जो निष्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निश्चित रूप से इन कथनों से निकाला जा सकता है। तो कुछ तोते गधे हैं और सभी गधे गा सकते हैं। तो दोस्तों ये जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ये इसका सही आंसर कुछ तोते गा सकते हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। द फेमस मोनूमेंट गोल गुम्बज इज लोकेटेड, कहाँ है गोल गुम्बज? तो दोस्तों ये बीजापुर कर्नाटका में है गोल गुम्बज। नीचे दी गई श्रृंखला का अध्ययन करें, कौन सी संख्या इस स्थान पर आ सकती है गैप वाले स्थान पर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 31 है। इसका आंसर निकालना पड़ेगा आपको, तो कैसे निकालना है वो आप जीके से तैयारी करें। अगला दोस्तों क्वेश्चन, सेल्मोन कमीशन वाज ए ग्रुप ऑफ ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 7 ब्रिटिश मेंबर का ये ग्रुप होता है। आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज़ सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका फ्रॉम फॉलोइंग। तो ब्राज़ील जो है वो इसका सही आंसर है। जो डिफरेंट आकृति है वो आपको सिलेक्ट करनी है, क्या आएगी इसके बाद में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है दोस्तों। नीचे दिए गए यदि 4 का संबंध 64 से और 5 का 100 से है, तो उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा? तो इसका सही आंसर 196 होगा। अब दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं,
ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मेकिंग द टेक्स्ट लुक डार्कर इन MS वर्ड। तो कंट्रोल V हम दबाते हैं तो डार्क हो जाते हैं MS वर्ड में। क्लिनिकल इंफॉर्मेशन सच एज ऑर्डर सेट एंड पेशेंट एजुकेशन मटेरियल शुड बी रिव्यू एट लीस्ट, तो इसको बिनैनियली बोलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रुथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विंडो XP इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बोथ यूनिक्स एंड लाइनक्स आर मिसमैचिंग ऑपरेशन सिस्टम। तो दोनों सही हैं, ये दोनों क्वेश्चन सही हैं, दोनों वर्ड सही हैं। हाउ मैनी निबल आर इन 128 बाइट में, तो इसके अंदर NB होती हैं 256, इसका सही आंसर है दोस्तों। When designing a web page that should appeal to both male and female, a good choice of background color is grey, इसका सही आंसर है। प्रणाली विश्लेषण और जानकारी इकट्ठा करते समय प्रायः पहला उपकरण उनमें से कौन सा होता है? RFI होता है। MS पावरपॉइंट 2016 में चार्ट निम्न में से मेनू टैब के अंतर्गत आता है, तो इंसर्ट मेनू टैब के अंतर्गत आता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर कंडक्टिंग एंड यूजर टेस्टिंग, आइडेंटिफाई एरर, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इन रेस्पेक्ट टू पेशेंट डाटा इन डाटाबेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एक्सेसिबिलिटी। हाउ मैनी डिफरेंट यूनिक कोड कैन बी जनरेट यूजिंग 5 बिट्स, तो 32 इसका सही आंसर है दोस्तों। ये एम्स नागपुर का था, पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा डिस्क्राइब क्वेश्चन का नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सिर्फ देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन से इम्पोर्टेंट हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारी लेटेस्ट वैकेंसी जो हैं हम हमारे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। धन्यवाद।